आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और हर बार की तरह आपसे ये गुजारिश रहेगी कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ये चैनल अभी छोटा है, इसीलिए इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, आज के ज़माने में जहाँ पे हर किसी को कोई ना कोई लत लगी हुई है, वो चाहे तो कोई खाने पीने की चीज़ों की हो या फिर कोई गेम वगैरह की लत हो, चाहे कोई और लत हो। इन्हीं लतों के कारण ही हज़ारों ही ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और इनमें से जो सबसे भयंकर है वो है मोबाइल की लत। आजकल के कुछ बच्चों को मोबाइल की लत इतनी बुरी तरह से लगती है कि वो इसके बगैर खाना भी नहीं खा पाते जब तक कि उनके हाथ में मोबाइल ना हो, क्योंकि स्कूल का जो काम है वो भी आजकल ऑनलाइन ही दिया जा रहा है। इसीलिए माँ बाप की भी ये मजबूरी बन जाती है कि उन्हें बच्चों को मोबाइल देना ही पड़ता है। मगर इसके साथ ही इस बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है कि बच्चे स्कूल के काम के बिना और क्या क्या चीज़ें मोबाइल में देखते हैं। दोस्तों, जब से कोरोना हमारी ज़िंदगी में आया था तो उसने तो और भी ज़्यादा आदी हमें इस मोबाइल का बना दिया था। अब बड़े हों या छोटे हों, सभी अपने फ्री टाइम में मोबाइल में ही कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मगर जब भी हम बच्चों को मोबाइल देते हैं तब ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम बच्चों का मोबाइल चेक करते रहें, उनकी हिस्ट्री भी चेक करें, ताकि हमें पता चलता रहे कि बच्चे क्या क्या चीज़ें मोबाइल में देख रहे हैं। जहाँ पे मोबाइल को लेकर बच्चों पे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं होती, वहाँ इसके बहुत ही भयंकर परिणाम सामने आ जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस कहानी में भी। इस कहानी में आगे चलकर आपको पता चलेगा कि बच्चों को मोबाइल देना और उन पर निगाह ना रखने के कारण कितने दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। इस कहानी में एक लड़का है जो सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, लगातार मोबाइल में अश्लील वीडियो देखता रहता था, जिसके कारण उसके दिमाग पे बहुत ही बुरा असर होता है और वो सब करने के लिए अपनी ही सगी छोटी बहन को अपनी हवस का शिकार बना डालता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में ही एक ज़िला पड़ता है मंदसौर, और यहीं पर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है पिपलिया मंडी। यह घटना है 26 अक्टूबर 2022 की। यहीं पर एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। उस महिला के पति की मौत कुछ साल पहले ही हो चुकी थी। अब वो महिला एक प्राइवेट कंपनी में काम करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उसके बच्चे भी उस महिला के कामों में हाथ बटाया करते थे। इस महिला के बड़े बेटे का नाम अंकित था, जिसकी उम्र 20 साल की थी, और उससे छोटा था अरुण, जिसकी उम्र 15 साल की थी, और सबसे छोटी बेटी रानी, जिसकी उम्र महज 12 साल की थी। अब जैसे ही 26 अक्टूबर 2022 की सुबह सुबह ये महिला अपने घर से अपने काम के लिए निकलने वाली होती है, तभी इसके बड़े बेटे अंकित की एंट्री होती है, जिसे देखकर इसकी बेटी एकदम से डर जाती है और डर के मारे थर थर काँपने लग जाती है। महिला जब अपनी बेटी को देखती है तब उसे बहुत अटपटा लगता है। महिला अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अपने भाई को देखकर इतना डर रही हो? मगर वो लड़की अपनी माँ के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। माँ को लगता है कि जब इसका मन ठीक होगा तब ये खुद ही मुझे बता देगी। अब वो महिला अपने काम पर चली जाती है और जैसे ही शाम को वो घर लौट कर आती है तब देखती है कि उसकी लड़की घर में अकेली थी, खेल रही थी और खुश थी। मगर जैसे ही फिर से उसकी नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ती है तो वो डर के मारे फिर से थर थर काँपने लग जाती है, पसीने से तरबतर हो जाती है। अब महिला अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर परेशान हो जाती है। वह महिला अपनी बेटी को एक कोने में ले जाकर अपने सीने से लगाती है और बहुत ही प्यार और दुलार के साथ उससे पूछती है कि बेटी, ऐसी क्या बात है? तुम मुझे बताओ, क्यों अपने भाई को देखकर इतना डर रही हो? तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तब वो लड़की रोने लगती है और जो राज उसके सीने में दफन था, जैसे ही वो अपनी माँ को बताती है तो माँ गुस्से से आग बबूला हो जाती है और इस सोच में पड़ जाती है कि भला कैसे एक भाई ही अपनी बहन के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत कर सकता है। ऐसा क्या राज था जो उस लड़की ने अपनी माँ को बताया था? तो देखिए, जो उस महिला का बड़ा बेटा अंकित था, जिसकी उम्र 20 साल की थी, वो मोबाइल में लगातार अश्लील के वीडियो देखता रहता था। वो ना तो किसी दोस्त से मिलता था और ना ही किसी रिश्तेदार के पास जाता था। सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो,
बस घर के एक कोने में पड़ा पड़ा वो सेक्स के वीडियो देखता रहता था। वो लड़की बताती है कि 24 अक्टूबर की दोपहर को जब घर में कोई भी नहीं था, तब उसका बड़ा भाई जबरदस्ती उसे पकड़कर अपने मोबाइल में वो सेक्स के वीडियो दिखाता है, और जैसा जैसा उस वीडियो में हो रहा था वैसा वैसा ही वो उस लड़की के साथ भी करता है। वो लड़की बताती है कि उसका भाई उसके साथ गंदी हरकतें करता था और संबंध बनाता था, और वो तब तक अपनी हरकतें दोहराता रहता था जब तक कि उसकी माँ काम से वापस नहीं आ जाती थी। ऐसे ही 24 का दिन भी बीत जाता है और 25 का भी, लेकिन जब 26 अक्टूबर 2022 की सुबह आती है, उसकी माँ जब काम के लिए निकलने वाली होती है, तब वो ये सोचकर डर जाती है कि मेरी माँ अब काम पर चली जाएगी और मेरा भाई फिर से मेरे साथ वही गंदी हरकतें करेगा जो वो पहले भी 24 से 25 बार दोहरा चुका था। अब महिला अपने बेटे की पिटाई करनी शुरू कर देती है और तब तक उसे मारती ही रहती है जब तक कि वो माफ़ी नहीं मांगने लग जाता। मारते मारते ही वो अपने बेटे को पिपलिया मंडी थाने में लेकर पहुंच जाती है। वहाँ पे लेडी इंस्पेक्टर जया भारद्वाज जी जब इस लड़की की रिपोर्ट लिखती हैं, तब वो भी सोच में पड़ जाती हैं कि भला कैसे एक भाई ही अपनी सगी बहन के साथ इतनी नीच और घटिया हरकत को अंजाम दे सकता है। अब वो लड़की से पूछती हैं, तब लड़की बताती है कि 24 की दोपहर को उसका भाई उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गंदी हरकतें करता है। 26 अक्टूबर की सुबह जब उसकी माँ काम के लिए घर से निकलने वाली होती है, तब वो यही सोचकर डर जाती है कि उसका भाई फिर से उसके साथ वही अश्लील हरकतें करेगा। अब वहाँ के एसएसपी अमित शर्मा के पास भी इस मामले की जानकारी पहुँच जाती है। वो भी इस मामले को बहुत ही गंभीरता के साथ लेते हैं। बेटी को काउंसलिंग के लिए डॉक्टरों के पास भेजा जाता है ताकि उसके दिल और दिमाग से वो सारी चीज़ें निकाली जा सकें और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। उस लड़के के ऊपर पुलिस गंभीर से गंभीर धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज देती है। उस लड़के को सज़ा मिलनी बहुत ही ज़रूरी थी ताकि उसके जैसे औरों को भी ये सबक मिल सके कि अगर हम ऐसी हरकत करेंगे तो हमें भी जेल में जाना पड़ेगा। इस घटनाक्रम में हमने देखा कि जहाँ पे मोबाइल के हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए हैं, वहाँ इसके बहुत ही बड़े बड़े नुकसान भी हुए हैं। तो इस घटनाक्रम के बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था, बल्कि आप सबको जागरूक करना है। दोस्तों, हो सकता है आपका बच्चा बहुत अच्छा हो, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि इस मोबाइल में कौन सा वीडियो कब चलेगा। तो मिलते हैं किसी और क्राइम की कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, सतर्क रहिएगा। जय हिंद।